ठीक है। ऑटोमेशन मतलब मशीन्स का भी उपयोग करने लग गए, तो मेरा कितना लेबर कॉस्ट अब पर यूनिट आ रहा है 85 रुपया, है ना। मतलब कुछ पार्ट हो सकता है हम क्या किए, मशीन से किए, और कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, लेबर भी कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा टाइम जैसे लग रहा था उसके लिए हम लोग मशीन ले आए कि वो काम किससे हो जाए, मशीन से हो जाए। लेबर क्या करे, जैसे आपको कल भी एग्जांपल दे रहे थे फैक्ट्री मेड या डिस्कवरी या नेशनल, इसका जब आप देखिएगा तो उसमें है ये सब कि हम जैसे हम कुछ देखे हुए एपिसोड्स, तो उसमें क्या है कि सारा काम क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता है आपको, केक ही जैसे बनाना है। हाँ, उसको क्या हुआ कि केक का पूरा जो तैयार है बड़ा वाला पार्ट आ गया, अब क्या कर रहे हैं लेबर, बस उसको काट के अलग अलग करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग मेधा डेयरी भी गए थे यहाँ रांची में एमकॉम बैच के साथ, पिछले बार शायद गए हैं, पिछले बार शायद। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग देखे वहां दूध का पैकेट भी क्या हो रहा है, खुद ही हो रहा है, लेकिन वो जो पैकेट है ना वो क्या फिर उतार रहे हैं, कौन उतार रहे हैं, लेबर उतार रहे हैं। मतलब पैकिंग तक काम खुद हो जा रहा है। दूध उसमें क्या हो रहा है, खुद ही अलग अलग पैकेट में क्या हो रहा है, खुद ही स्टोर होके, खुद ही सील होके आगे बढ़ जा रहा है। फिर लेकिन उस पैकेट को उतारने का काम कौन कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा काम जो है किसके हिस्से में है, लेबर, और बाकी सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक। क्लियर है। अच्छा, आप लोग यहाँ का वर्षा राइस मिल में गए हैं कि नहीं गए हैं, नहीं गए ना, तो हम बात कर रहे हैं, हाँ कुछ दिन में फाइनल हो जाएगा तो प्लान बनाते हैं। वहाँ क्या है, पूरा मशीन से काम होता है, देखे हैं, जो नहीं देखे कोई बात नहीं, हाँ बाहर से देखे ना, तो हम तो अंदर भी गए थे, मशीन से काम ये सब होता है, तो अच्छा रहेगा, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए अच्छा हो जाएगा। तो जो ऑटोमेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ आप देख पाएंगे, वहाँ अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग चावल का कैटेगरी होता है ना, प्रीमियम, गोल्ड, ये सब जो भी अलग अलग तरह, तो वहाँ हम लोग देख पाएंगे मेनली मशीन ये सब है। ठीक है, आप लोग के लिए फिर करियर काउंसलिंग ये सब भी प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ तो वो भी करेंगे, फिर और भी कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जो अच्छा पोजीशन में चले गए हैं हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट, उनको भी बात किए हैं कल उनसे, तो मार्च में हो सकता है वो भी करेंगे, है ना। इसी तरह बैंक वाला भी सेमिनार करेंगे, बैंक वाले लोग आके वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो कुछ ये सब प्लानिंग है। ठीक है, तो और भी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर ऑटोमेशन 85 रुपया हो गया, तो मेरा पर कितना सेविंग हो रहा है, आप देखिए 35 रुपया का सेविंग हो गया, 120 माइनस 85। तो अगर 2000 यूनिट हम बनाते हैं और एक यूनिट पे 35 रुपया बच रहा है, तो 70,000 का फायदा हो गया। क्लियर सबको। ठीक है, इंटरप्रिटेशन परमानेंट रिडक्शन हो गया। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इंप्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कल भी किए थे हम लोग, ट्रेनिंग वाला, है ना। ट्रेनिंग अगर हम दे दिए लेबर को, तो पहले जैसे था 6 रुपया पर यूनिट लेबर कॉस्ट लग रहा था, है ना, और रेट पर आवर हम जो लेबर को दे रहे हैं वो कितना है, 100। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट हो गया मेरा 600, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग 4 ही रुपया लग रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट 400 हो गया। तो सेविंग पर यूनिट कितना हो गया मेरा, 600 माइनस 400, तो 200 हो गया। तो एफिशिएंसी हमारा बढ़ गया, जिससे मेरा लॉन्ग टर्म सेविंग्स होगा। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, हम स्टैंडर्डाइजेशन कर दिए, फिक्स कर दिए कि मेरा इतना होना चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट हम फिक्स किए कितना, 150। ठीक है, बिफोर था ये फिक्स करने से पहले 150, और आफ्टर हम कर दिए कि नहीं हमारा मटेरियल का इतना कॉस्ट रहना चाहिए, इतना लेबर का होना चाहिए, ये सब कर दिए, तो 130 आया। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट, तो 20 रुपया इसमें भी सेव, 3000 हम बना रहे हैं, तो 3000 इंटू 20, तो 60,000 रुपया हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूसेस वैरायटी एंड, ठीक है, कॉस्ट परमानेंटली। यहाँ रिड्यूसेस वैरायटी क्यों लिख दिया है, लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूसेस, यहाँ पे भी क्या हो गया, वो कॉस्ट वैरायटी को हटा लीजिएगा। ठीक है, वो हटाना रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कॉस्ट हमारा हमेशा के लिए बच गया। क्लियर सबको। वैरायटी वर्ड को हटा लेना है ना, वैरायटी एंड हटा दीजिए, सिर्फ कॉस्ट रहने दीजिएगा। कंपैरेटिव व्यू देखिए, कंट्रोल और रिडक्शन में फिर क्या अंतर है, जो हम लोग पहले से देखिए, यहाँ पे बस किसके टर्म्स में है, न्यूमेरिकल वाले में। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर वहां पे देखिए 100 का 100, वो क्या कोशिश रहता है कि 100 हम सोचे 100 तक रखे, है ना, तो यही कंट्रोल है कि 100 तक, 100 से बढ़ने नहीं दे। और इसमें क्या है कि और कम कैसे करें हम, तो यहाँ 85 तक चला गया, है ना। नेचर इसका क्या है, टेम्पररी है। ठीक है, और ये क्या है, परमानेंट, हमेशा के लिए सेविंग कर देगा ना ये आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका लिमिट के अंदर रहने का बात है, इसीलिए बोला गया कि 100 रुपया हम लोग तय किए तो 100 रुपया तक रहे।
और इसमें क्या है, कितना हम लिमिट और कम कर सकते हैं ना, तो लोअर, कितना और कम कॉस्ट हम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल है स्टेइंग विद इन स्टैंडर्ड, जो हम बना लिए हैं चलो उसके अंदर रखेंगे हम लोग, और इसका लोअरिंग स्टैंडर्ड्स परमानेंटली, कि हम और कितना कम कर सकते हैं, कहाँ और काट के रख सकते हैं कि मेरा आगे के लिए भी कॉस्ट सेव होता रहे। जैसे ऑटोमेशन वाला एग्जांपल किए, ट्रेनिंग दे के कर दिए है ना, प्रोसेस में चेंज ला के कर दिए, तो इसको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल के टर्म्स में, है ना, थोड़ा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा है कंट्रोल, कौन सा रिडक्शन। रिडक्शन मेनली क्या है, हम लोग और कम कर कैसे करते हैं। कंट्रोल क्या है, ये फिक्स कर लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं उतना ही तक रहे, है ना। ठीक है, कंक्लूजन में फिर क्या है, इंश्योर करता है कॉस्ट कंट्रोल की कॉस्ट डू नॉट एक्सीड प्लान लिमिट्स, जितना हम लिमिट बनाए हैं, जबकि कॉस्ट रिडक्शन फोकस करता है परमानेंट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में, कि हमेशा के लिए मेरा कार्य क्षमता अच्छा हो जाए, कॉस्ट बचे। ठीक है, लेकिन दोनों का ही अहम रोल है, क्योंकि हम लोग फिक्स भी करते हैं तो रिडक्शन तो क्या है, वो आगे वाला चीज है, थोड़ा चलते रहता है। कॉस्ट कंट्रोल भी क्या है कि हम लोग कॉस्ट कंट्रोल में क्या है कि उतना लिमिट के हमको अंदर रहना है, तो इनका एक इफेक्टिव रोल है। ठीक है, अच्छा रोल प्ले करते हैं ये लोग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और प्रॉफिटेबिलिटी में। आइए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, प्लान भी कर लिए, कंट्रोल भी कर लिए, और डिसीजन मेकिंग जो हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, क्लियर सबको। तो ये है मेनली समझने के लिए, डायरेक्टली आपका क्योंकि ये चैप्टर्स तो अभी आया नहीं है, तो ये तो आएगा आगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं।